हेलो दोस्तों। मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हो होम कैट ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। ओके, सो लास्ट सेशन में हमने यहाँ पे अपना 21 फीट बाय 53 का जो हाउस प्लान था, इसमें ये इतना एलिवेशन डिजाइन रेडी कर लिया था। ठीक है। आज के इस कंप्लीट सेशन में, जैसे कि आप रेफरेंस इमेज देख पा रहे हो, तो यहाँ पे हमारे पास एक ये फ्लावर का डिजाइन है, प्लस गेट का जो डिजाइन है, इसको हम यहाँ पे किस तरह से क्रिएट करेंगे इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं यहाँ पे अपने गेट डिजाइन की तरफ। गेट हमें यहाँ पे किस तरह से क्रिएट करना है, ठीक है। सो यहाँ पे ये सिंपल एक तरह से कहेंगे तो 2 पैनल डोर है आपका, सिंपल। और यहाँ पे कुछ इस तरह से बॉर्डर्स हैं, बीच में यहाँ पे सीएनसी पैटर्न यूज किया गया है, सारी चीजें। तो कैसे स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करना है इसके बारे में बात करते हैं। तो सिंपल हम यहाँ पे ओपन करते हैं अपना रेविट। अभी क्योंकि हमने यहाँ पे ये ग्राउंड्स वगैरह भी क्रिएट कर लिए थे, तो हमें वर्क करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी जब हम फ्रंट व्यू वगैरह सारी चीजें लगाएंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो आपके पास एक 3D व्यू दिख रहा है हमें, जो करेंटली 3D पे हम काम कर रहे हैं। इसी 3D व्यू की हम क्या कर लेंगे, एक डुप्लीकेट कॉपी बना लेंगे, डुप्लीकेट विद डिटेलिंग। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3D कॉपी बना जाएगा। इसको राइट क्लिक करके हम रीनेम कर देते हैं और मैं इसको नेम दे देता हूँ मॉडल से, या जो भी आप नेम देना चाहो। तो ये जो मॉडल खुला हुआ है, इसमें हमारे पास ये जो कंप्लीट डिटेल जो हमने बनाई है ये सब दिखेगा, प्लस जो हमारा 3D व्यू है। तो दो व्यू बन गए ना यहाँ पे। तो जब हम 3D पे क्लिक करेंगे तो अब ये करंटली 3D हो गया, और इसमें ये जो हमने स्लैब्स के थ्रू ये सारी चीजें बनाई थी, इनको सेलेक्ट करके हम क्या करते हैं, राइट क्लिक, हाइड इन व्यू एंड एलिमेंट। तो जैसे हाइड इन व्यू एलिमेंट करोगे तो बाकी चीजें क्या हो गई, हाइड हो गई। ये प्लान है, राइट क्लिक, हाइड इन व्यू एलिमेंट। तो सिर्फ और सिर्फ जो आपका हाउस का मॉडल था वही विजिबल होगा। और ये हाउस का मॉडल कहाँ पे होगा, आपके इस 3D वाले पोर्शन पे, और कंप्लीट आपको देखना है सो मॉडल वाले ऑप्शन पे। अब मैंने कॉपी अलग से क्यों बना ली, मैं हाइड अनहाइड भी बार बार कर सकता था, लेकिन वो टाइम टेकिंग प्रोसेस था, बाद में हाइड करता, फिर अनहाइड करता, फिर हाइड करता। तो इस वजह से मैंने एक अलग से व्यू बना लिया। मुझे पूरा कंप्लीट मॉडल देखना है तो मैं मॉडल व्यू को ओपन कर लूंगा, नहीं तो मैं 3D व्यू को अपने काम करूंगा डायरेक्टली। जब भी आप इस 3D पे क्लिक करोगे तो बाय डिफॉल्ट ये जो 3D लिखा हुआ है इसी पे आप आओगे, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, आपका गेट का डिजाइन रेडी करना है। रेफरेंस में अगर आप इमेज देखोगे तो गेट के डिजाइन के लिए हम कंप्लीट यहाँ पे जो वर्क करेंगे ये करेंगे हम एक्सट्रूजन की हेल्प से। एक्सट्रूजन से ही सारा का सारा काम हमें परफॉर्म करना होगा। कैसे बनाना है, तो हम यहाँ से लगाते हैं सबसे पहले फ्रंट व्यू, जूम करेंगे, कंपोनेंट पे आते हैं और यहाँ से मॉडल इन प्लेस। यहाँ से सिंपली हम सेलेक्ट करते हैं डोर्स और यहाँ से ओके, और हम इसको नेम देते हैं यहाँ पे गेट। सिंपल यहाँ से हमने ओके किया। देन एक्सट्रूजन कमांड लिया, सेट पिकअप लेन, ओके। और लाइक ये जो फेस है सामने का, इस फेस को हम सेलेक्ट कर ले रहे हैं। जैसे क्लिक करोगे ये फेस हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। शो पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे एक तरह से शो कर रहा है पूरा पूरा प्लेन, है ना। आ गया यहाँ पे, ठीक है। फ्रंट व्यू लगा लिया, शो को मैंने ऑफ कर दिया। जूम करेंगे, क्रिएट पे जाके, सॉरी एक्सट्रूजन हमने ऑलरेडी ले लिया था ना, सो मॉडिफाई एक्सट्रूजन पे गया, सिंपल रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पॉइंट तक। अब स्केच यहाँ पे देखने में दिक्कत हो रही तो मैं इसको लगा लेता हूँ हिडन लाइन, तो स्केच दिखेगा आराम से। अब यहां से यहां तक की हाइट कितनी होगी, तो ये हमने कहा लेट से 6 फीट। 6 फीट आपका हाइट रहेगा गेट का। बाकी हमने कहा जैसे अभी मैंने रेक्टेंगल बनाया बिल्कुल साइड बाय साइड बना हुआ है, नीचे से बिल्कुल चिपका हुआ है एक तरह से। तो मैं ऑफसेट लेता हूं, साइड से मैंने कहा 3 इंचेस, कॉपी पेंटिक 3 इंचेस। 3 इंचेस क्या, 2 इंचेस ले लो लेट्स से, तो 2 इंचेस इस तरफ, 2 इंचेस इधर। और नीचे से मैंने कहा ओनली, चलो 2 इंचेस नीचे से भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो साइड साइड से यहाँ पे आपके क्या आ जाएंगे, सपोर्ट्स लग जाएंगे गेट के, और नीचे की तरफ ही कंप्लीटली इस तरह से ओपन रहेगा, ठीक है ना। फ्रंट व्यू अगेन, तो ये हमारे पास मिल गया आपके पास फ्रेम की, इतने मुझे गेट बनाना है।
अभी मैं लाइन टूल लेता हूं और इसके मिड से, मिड टू मिड हमने क्या कर ली, एक लाइन क्रिएट कर ली। ये डिवाइडिंग लाइन है कि ये गेट का वन पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है, तो ये कुछ इस तरह से आपका गेट ओपन होगा यहां से। अब यहां पे जूम करके हम सिंपली सबसे पहले क्या करते हैं, ऑफसेट टूल, ऑफसेट वैल्यू हम देते हैं यहाँ पे 0.25 इंचेस, 0.25 इंचेस कॉपी पे टिक रहेगा, और इस लाइन को 0.25 इंचेस लेफ्ट की तरफ और 0.25 इंचेस राइट की तरफ, और सेंटर वाले पार्ट को क्या कर दे रहे हैं, डिलीट। हो गया डिलीट। अब यहाँ पे जैसे ये इंटरसेक्टिंग स्केच है, तो हम क्या करेंगे, स्प्लिट एलिमेंट। स्प्लिट क्या करता है, लाइन या वॉल को ब्रेक करता है। स्प्लिट लिया, यहां से हमने इसको स्प्लिट कर दिया, देन ट्रिम कमांड लिया। मैंने फर्स्ट एलिमेंट को सेलेक्ट किया, सेकंड एलिमेंट को सेलेक्ट किया, तो आगे वाला पार्ट ट्रिम, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट। तो स्प्लिट करने का रीजन यही था कि इससे हाफ हाफ हो जाए, नहीं तो ये पूरी लाइन ट्रिम हो जाती है आपकी। देन अगेन मैं नीचे की तरफ आता हूं, स्प्लिट लिया, स्प्लिट ट्रिम फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड। अब इसके बाद हम यहां से लेते हैं रेक्टेंगल टूल। मैंने कहा यहाँ पे ये जो बॉर्डर है आप देख रहे हो, इस बॉर्डर को हम यहाँ पे 2 इंचेस का रखते हैं बॉर्डर। सो अभी स्केच पे ही हो, रेक्टेंगल लिया, मैंने कहा 2 इंचेस, इस कॉर्नर से बाहर जा रहा है, स्पेस बार से अंदर की तरफ, एंड इस पॉइंट पे क्लिक, अगेन यहां से इस पॉइंट पे क्लिक। तो ये कुछ इस तरह से आ गया देखो, एंड सिंपली यहां से हम क्या करते हैं, इसको फिनिश। ठीक है। अब ये 1 फीट आगे की तरफ एक्सट्रूड हो रहा है, 1 फीट आगे की तरफ आ रहा है। तो मैंने कहा एक्सट्रूजन स्टार्ट, जो स्टार्टिंग फेस है ये 0 है, इसको मैं कर देता हूं -3 इंचेस, यानी 3 इंचेस पीछे चले गया, और एक्सट्रूजन एंड -1 इंचेस, यानी कि ये जो फ्रेम आ गया ये 2 इंचेस का हो गया आपका, फेस से 1 इंच पीछे, फेस से 3 इंचेस पीछे। अभी मुझे काम करने में आसानी रहे, इस वजह से मैं इस फ्रेम को सेलेक्ट करके इस चश्मे वाले आइकन पे आके सिंपली आइसोलेट एलिमेंट, जैसे आइसोलेट एलिमेंट पे क्लिक करोगे तो सिर्फ यही गेट दिखेगा, बाकी सारी चीजें हाइड हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो यहां पे देख सकते हैं ये मिड 2 सपोर्ट्स दे रखे हैं दोनों तरफ। सो इसी को सेलेक्ट करके फ्रंट व्यू ले लिया हमने, क्रिएट पे जाके एक्सट्रूजन कमांड, सेट पिका प्लेन, ओके, और ये सामने वाला प्लेन सेलेक्ट कर लेते हैं फिर से। लाइन टूल, ऑफसेट मैंने कहा 2 फीट, 2 फीट ज्यादा हो जाएगा, मैंने कहा 1 फीट ओनली। ठीक है। सो 1 फीट, देखो इस पॉइंट पे क्लिक कर रहा है, इस पॉइंट से 1 फीट ऑफसेट होकर लाइन बन गई। इधर से भी हमने कहा 1 फीट, ऑफसेट 2 इंचेस, कॉपी पे टिक करके 2 इंचेस इधर, 2 इंचेस इधर। लाइन टूल लेके इसको हमने सिंपली क्या कर लिया, क्लोज, फिनिश। ये देखो 1 फीट आगे एक्सट्रूड हो रहा है, तो अलाइन टूल, बैक वाले फेस से अलाइन, बैक वाले फेस से ये बैक वाला फेस, और ये आगे वाले फेस से आगे वाला फेस। इसको आप कंसिस्टेंट कलर लगा सकते हो, काम करने में आसानी रहेगी। अब इसको कॉपी कमांड लेके इस पॉइंट से पिक करके इस पॉइंट पे पेस्ट कर दिया। अब इसके बाद जो यहाँ पे ये कंप्लीट जो हॉरिजॉन्टली रेल्स दे रखी हैं, इनको क्रिएट करता है। सो सेलेक्ट फ्रंट व्यू, क्रिएट एक्सट्रूजन, लाइन टूल 1.2 पॉइंट, ये मैंने कहा लाइक 2 इंचेस नहीं, थोड़ा सा कम रखता हूं, लेट्स से 1 इंच। इसको सेलेक्ट करके मूव कमांड लेके 1 इंच ऊपर मैंने मूव कर दिया, फिनिश। अलाइन टूल, बैक वाले फेस से बैक वाला पार्ट, आगे वाले फेस से आगे वाला पार्ट, बट मैं इसके बराबर पे नहीं रखना चाह रहा इसको, तो मैं इसको एक्सट्रूजन स्टार्ट जो -2 गया है, इसको -1.5 रखूंगा, -1.5 इंचेस। देखो बैक साइड से थोड़ा 5.5 इंचेस कम हो गया, और एक्सट्रूजन है -0.5 इंचेस, ये इस तरह से आगे देखिए। नाउ फ्रंट व्यू, यहां से हम सिंपली लेते हैं एरे कमांड, एरे लेने के बाद यहां से हम लेते हैं लास्ट 1 पॉइंट से 2 पॉइंट, तो ये लास्ट तक गया। बाहर एक बार क्लिक करेंगे,
मूव कमांड लेके इसी को मैं नीचे की तरफ शिफ्ट करूँ तो 1 इंच का गैप आ जाएगा। अब इसको सेलेक्ट करके नंबर ऑफ एलिमेंट्स बीच में कितने चाहिए, 10 नहीं 15 नहीं मैंने कहा 20, ठीक है। नाउ एस ए फॉर सेलेक्ट सिमिलर, अनग्रुप कर लीजिए, कॉपी कमांड लेके यहां से पिक करके यहां पे कॉपी, कॉपी कमांड मल्टीपल कॉपी सेलेक्ट करके यहां से यहां तक, यहां से हो गया। अब अगेन फ्रंट व्यू हमने लगाया, क्रिएट एक्सट्रूजन, प्लेन हमारा ऑलरेडी सेट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक रेक्टेंगल आ जाएगा आपका, और रेक्टेंगल टूल इस पॉइंट से इस पॉइंट तक रेक्टेंगल आ जाएगा आपका, ठीक है। ये हम कर देते हैं ऐसे -1 इंचेस, -0.5 इंचेस, डन। इस कंप्लीट को सेलेक्ट करके शिफ्ट बटन होल्ड करेंगे, सेंटर वाले को अनसेलेक्ट, मटेरियल पे जाते हैं, बाय कैटेगरी पे आते हैं, और यहां से मटेरियल पहले से बना होगा आयरन डक्टाइल करके, सो सर्च फॉर आयरन डक्टाइल, सेलेक्ट करके ये हल्का सा ग्रेइश रहता है तो इसको मैं और डार्क कर लेता हूँ, ओके। जैसे आप ओके करोगे तो ये आयरन का मटेरियल आ जाएगा। बाकी जो यहाँ पे पैटर्न था सीएनसी वाला, उसको हमें अलग से मटेरियल बनाना पड़ेगा, तो वो मटेरियल वाले सेक्शन में हम अच्छे से बताएंगे। अभी हमें यहाँ पे क्या क्या करना है, अगर याद हो तो साइड साइड से हमने 2 इंचेस का ऑफसेट दिया था, सो मैं लेफ्ट व्यू लगा लेता हूं, लेफ्ट क्या तो चलिए लेफ्ट ही लगाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हिडन लाइन, क्रिएट एक्सट्रूजन, सेट पिकअप प्लेन, ओके, ये साइड प्लेन सेलेक्ट कर लीजिए, रेक्टेंगल टूल यहां से यहां तक, ये डिस्टेंस आई एम सेइंग दिस लेट्स से 6 इंचेस, और ऑफसेट 0.5 इंचेस, कॉपी पे अनटिक, ये और ये, तो ये वैल्यूज दे रहा हूँ, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इसी हिसाब से आप भी रखना, ठीक है। रिकॉर्ड सेशन है ही तो कंप्लीट आप एक तरह से देख देख के करिएगा, अच्छे से बन गया, फिनिश। और इसको कितना, ओनली 2 इंचेस, इसको सेलेक्ट करके फ्रंट व्यू, कॉपी कमांड, इस पॉइंट से जब पिक करोगे तो ये अप एंड डाउन होगा, लेफ्ट राइट नहीं जाएगा, तो कंस्ट्रेंट्स पे अनटिक, अब देखो जाएगा। अगेन ये दोनों जो एलिमेंट्स हमने बनाए इनको सेलेक्ट करके मटेरियल, इस पे भी आप क्या दे दीजिए, आयरन, यहां से अभी कंसिस्टेंट कलर फिर से। अब जब हम गेट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे हैंडल्स भी होने चाहिए, है ना, यहाँ पे आपके हैंडल्स भी होने चाहिए। तो हैंडल बनाने के लिए हम सिंपली इस पॉइंट से यहाँ पे दे सकते हैं ना, सो हिडन लाइन लगाते हैं, क्रिएट एक्सट्रूजन, सेट पिका प्लेन, ओके, ये फ्रंट प्लेन सेलेक्ट कर लिया, फ्रंट व्यू हमने यहां से ले लिया, लेट्स से रेक्टेंगल, ये हमारा 1 इंचेस, सेलेक्ट करके इसी को कॉपी, यहां से इस पॉइंट पे, इसको सेलेक्ट करके कॉपी यहां से लेट्स से टू द बॉटम रैंडमली, फिनिश। ये 1 फीट एक्सट्रूड हो रहा है, मैंने कहा ओनली 3 इंचेस इज इनफ, रेक्टेंगल टूल, एक्सट्रूजन, सेट पिका प्लेन, ओके, और ये आगे वाला प्लेन सेलेक्ट कर लो, फ्रंट व्यू, रेक्टेंगल टूल अगेन, यहां से एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक, एंड फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर, ठीक है, फिनिश कर देंगे। और ये हमने कहा ओनली 0.5 इंचेस डेप्थ, और इसको सेलेक्ट करके अब इस पे आयरन मटेरियल ना देकर मैं थोड़ा सा अलग मटेरियल देता हूँ जिससे कि थोड़ा सा हाईलाइट हो, जैसे कि लेट्स से एल्युमिनियम आयरन पे नहीं आएगा, आप यहाँ पे थोड़ा सा वुडन मटेरियल दे सकते हो, या आयरन डक्टाइल ही, चलिए अभी मैं आयरन ही करता हूँ, बाकी फिर बाद में मटेरियल जब पढ़ाएंगे तब बताते हैं। कंसिस्टेंट कलर ये आ गया देखो, एंड फिनिश मॉडल, और यहां से सिंपल वापस आके रीसेट टेम्परेरी हाइट आइसोलेशन, और ये देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास एक गेट बनकर तैयार हो गया। नाउ अभी अगर मैं बात करूं ये पर्टिकुलर डिजाइन की, दिस डिजाइन ओवर है, ठीक है,
तो इसको लाइक बनाने की अगर हम बात करें तो 3 मेथड्स हैं। एक तो आप इसको ऑटो कैड पे बना के यहाँ पे इंपोर्ट कराओ और फिर एक्सट्रूजन करो। आप डायरेक्टली एक्सट्रूजन से बना सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसको एज अ डेकल यूज करेंगे। डेकल क्या होता है कि सिंपली हमारे पास कोई भी एक इमेज है और उस इमेज को यहाँ पे लाके हम सिंपली क्या कर लेंगे, लोड कर देंगे, यानी प्लेस कर देंगे। तो डेकल कैसे प्लेस करते हैं, लेट मी शो यू। और उससे पहले हमने यहाँ पे इमेज पहले से सर्च करके रखी हुई है। सो हमने सिंपली सर्च किया था फ्लावर वॉल डिजाइन 2D वर्टिकल, एंड हमारे पास यहाँ पे इमेज मिल गई। इसको हम करते हैं ओपन इमेज इन न्यू टैब और राइट क्लिक करके इसको हम क्या कर लेते हैं, सेव। सो सेव इमेज एज, और मैं इसको सिंपली 21/53 फोल्डर में सेव। अब ये देखो जो एक्सटेंशन फॉर्मेट है ये AVIF फॉर्मेट है। ये किस फॉर्मेट में है, AVIF फॉर्मेट। अब जो आपका रेविट है या तो ये JPG लेगा या तो PNG इमेज लेगा, ये एक्सटेंशन फॉर्मेट सपोर्ट नहीं करेगा। सो हम सिंपली सर्च करेंगे AVIF टू JPG कन्वर्टर, ओपन करेंगे, सेलेक्ट फाइल, फाइल कहाँ है, उस पर्टिकुलर फाइल को सेलेक्ट करके ओपन एंड कन्वर्ट पे क्लिक, एंड विद इन सेकेंड्स ये फाइल आपकी कन्वर्ट हो जाएगी और आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। फाइल हमारी डाउनलोड्स में गई होगी, ठीक है। इसको मैं Ctrl+X और सिंपल यहाँ पे आके Ctrl+V से पेस्ट। अब डेकल कैसे प्लेस करना है ये मैं बताता हूँ आपको। सो सिंपली यहाँ से फ्रंट व्यू लगा लिया, इंसर्ट पे आएंगे, इंसर्ट पे आने के बाद यहाँ से आएंगे डेकल, डेकल पे आने के बाद यहाँ से लेंगे डेकल टाइप, डेकल टाइप पे आने के बाद यहाँ से क्रिएट न्यू डेकल, और इसको मैं नेम दे देता हूँ लेट्स से फ्रंट फ्लावर डिजाइन, सिंपली ओके। आ गया ये। अब यहाँ से सोर्स सेलेक्ट करना है, इमेज कौन सी लगानी है। सो सोर्स पे गए और जो फाइल हमारी है दैट इज दिस वन, JPG। तो देखो यहाँ पे वो फाइल ही नहीं दिखा रहा है। सो BMP, JPG, JPEG, PNG और TIF फॉर्मेट सपोर्ट करता है खाली। तो सेलेक्ट करके ओपन हो गया। इसकी रिफ्लेक्टिविटी वगैरह कितनी रहेगी, तो मैंने कहा सेमी ग्लॉस रहेगी। बम्प पैटर्न, बम्प पैटर्न यानी कि जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा उभरा हुआ दिख रहा है, तो हम यहाँ पे बम्प पैटर्न सेलेक्ट करेंगे, इमेज फाइल, सोर्स पे जाएंगे, इसी को Ctrl+C Ctrl+V, तो एक कॉपी बन गई देखो, है ना। इसको मैं राइट क्लिक करके यहाँ से डायरेक्टली ओपन करूंगा, ये इमेज एडिटर ओपन हो जाएगा। यहीं पे सेम आके एडजस्टमेंट पे आएंगे, ब्राइटनेस एंड ऑल ये सारी चीजें आप यहाँ से कंट्रोल करिए। तो इसको हमें कंप्लीट ब्लैक एंड व्हाइट इमेज में कन्वर्ट करना है एक तरह से। देखो कंट्रास्ट, हाइलाइट्स, शैडोज, सैचुरेशन, सैचुरेशन ठीक है, एंड इसको सिंपली सेव। तो ये ब्लैक एंड व्हाइट इमेज होगी कंप्लीट। बम्प के लिए हमेशा हम ब्लैक एंड व्हाइट इमेज ही लेते हैं। सिंपली ओपन किया हमने, ये बम्प आ गया। बम्प कितना रखना है वो बम्प अमाउंट सेट कर सकते हैं, मैंने कहा 100%। सिंपली यहां से ओके करेंगे, देन डेकल पे आगे यहां से करेंगे प्लेस डेकल। प्लेस डेकल पे आने के बाद ये डेकल आ गया देखो, फ्रंट फ्लावर डिजाइन, और इस पे यहाँ पे आके क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद ये देखो इमेज आ गई यहाँ पे। यहाँ से लॉक प्रोपोर्शन को अनटिक करेंगे और इसको ड्रैग करेंगे इस तरह से कि आपको जितने एरिया में लगाना है या प्लेस करना है इसको, उतने एरिया में ये आ जाए। तो प्रॉपरली जूम करके इसको अच्छे से सेट कर लीजिए, एंड ये पोर्शन यहाँ पर, दिस पोर्शन इज ओके, ठीक है, लग गया। अभी अगर मैं इसको रियलिस्टिक व्यू देखता हूँ, अभी क्योंकि हिडन लाइन या कंसिस्टेंट कलर लगा है इस वजह से नहीं दिख रहा है, तो अगर मैं रियलिस्टिक इसको लगाऊंगा तो आप देख सकते हो ये इमेज आ गई। और देखो यहाँ पे बम्प भी दिख रहा है आपको, रेंडर करोगे तो और क्लियर आ जाएगा वो चीज। बम्प में अगर आप नोटिस करोगे तो ये बम्प अंदर की तरफ जा रहा है, बाहर नहीं आ रहा है। सो जो ब्लैक एंड व्हाइट इमेज जो हमने क्रिएट की है उसमें कलर्स को हमें इन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी व्हाइट को ब्लैक करना पड़ेगा, ब्लैक को व्हाइट करना पड़ेगा। वो फिर फोटोशॉप वगैरह या ऑनलाइन एडिटिंग टूल्स वगैरह भी आप यूज कर सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। सो इस तरह से हमने यहाँ पे अपना गेट
डिजाइन कर दिया है और हमने अपना फ्लावर पार्ट, इसको वापस से कंसिस्टेंट कलर अपने आते हैं मॉडल पे एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, डन। तो इस तरह से कुछ आप यहाँ पे अपना ये पर्टिकुलर पैटर्न क्रिएट कर पाओगे और गेट का डिजाइन रेडी कर पाओगे। देन नेक्स्ट हमें इसमें यहाँ पे अपना मटेरियल्स का पार्ट हम कवर करेंगे एंड उसके बाद लाइटिंग और फिर यहाँ पे रेंडरिंग का पार्ट एंड ये प्रोजेक्ट हमारा हो जाएगा फिर कंप्लीट। सो इस सेशन में यहाँ पे बस